16 अप्रैल 2014 को एक शिप इंचॉन पोर्ट से जेजू आइलैंड जा रही थी। इस शिप में कुल 407 लोग सवार थे, जिनमें 325 हाई स्कूल स्टूडेंट्स, 14 टीचर्स और क्रू समेत आम यात्री मौजूद थे। कुछ लोग दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तो कुछ मोबाइल पर फोटो क्लिक कर रहे थे। इन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि इसी हंसी मजाक के बीच एक ऐसा हादसा होने वाला था जो इन सब की जान लेने वाला था। पंद्रह अप्रैल 2014 की शाम को दक्षिण कोरिया के इंचेन पोर्ट से जेजू आइलैंड की ओर एक पैसेंजर शिप रवाना हुई। ये कोई खास या लग्जरी शिप नहीं थी, बल्कि ये एक आम यात्री शिप थी जो इस रूट पर पहले भी सैकड़ों बार जा चुकी थी। इस शिप का नाम MV सीवल था। उस दिन इस शिप में कुल 407 लोग सवार थे। इनमें 325 हाई स्कूल स्टूडेंट्स, 14 टीचर्स, शिप का क्रू और कुछ आम यात्री शामिल थे। स्टूडेंट्स डैन वन हाई स्कूल से थे, जो अपने स्कूल ट्रिप पर जेजू आइलैंड जा रहे थे। MV सेवोल कोई बहुत पुरानी शिप नहीं थी, बल्कि अभी तक इसके सिर्फ 20 साल हुए थे और इस शिप के लिए ये एक नॉर्मल बात थी। इस शिप को 1994 में जापान ने बनाया था। 18 साल जापान ने इस शिप को अपने यूज करने के लिए किया और 2012 में एक कोरियन कंपनी को बेच दिया। कोरियन कंपनी ने शिप खरीदने के बाद शिप में बहुत सारे बदलाव किए, जैसे शिप में जरूरत से ज्यादा केबिन जोड़े और कार्गो रखने की जगह बढ़ाई ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इस शिप के कैप्टन 68 साल के ली जून सियोक थे। कैप्टन ली जून सियोक इस रूट पर पहले भी कई बार शिप चला चुके थे और इन्हें इस रूट की अच्छी खासी जानकारी थी। इनके साथ इनके 32 क्रू मेंबर भी थे, जिनमें चीफ ऑफिसर, नेविगेशन ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, इंजन क्रू और सर्विस प्लस सपोर्ट मेंबर शामिल थे। इंचन पोर्ट पर यात्री शिप पर जा रहे थे। धीरे धीरे सभी यात्री शिप पर आ गए और ठीक 8:46 पर कैप्टन ली जून सियोक ने शिप को स्टार्ट किया और ठीक 9 बजे इंचन पोर्ट से अपना सफर स्टार्ट किया। शिप को इंचन पोर्ट से जेजू आइलैंड जाने में 9 घंटे लगने वाले थे। कैप्टन ली जून सियोक शिप को 20 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ा रहे थे। शिप पर सभी स्टूडेंट और टीचर्स बहुत खुश थे। कुछ स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट फोटो क्लिक कर रहे थे। कुछ टाइम बाद शिप के क्रू ने स्टूडेंट के लिए एक आतिशबाजी भी की। ये आतिशबाजी 5 मिनट तक चली। आतिशबाजी खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने अपने कैबिन में चले गए और शिप रात के अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सुबह के 6 बजे सभी स्टूडेंट्स ने सनराइज देखा। 15 मिनट सनराइज देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स शिप को देखने चले गए। स्टूडेंट को छूट थी कि वो शिप पर कहीं भी आ जा सकते हैं। 2 घंटे शिप का टूर करने के बाद ठीक 8 बजे सभी स्टूडेंट कैफेटेरिया में खाना खाने आ गए। जब स्टूडेंट और टीचर्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट की कि हम 1 घंटे में जेजू आइलैंड पहुंच जाएंगे, तो सभी यात्री अपने अपने बैग्स को रेडी कर लें। सभी स्टूडेंट और टीचर्स ने 8:30 तक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अपने अपने केबिन में चले गए। कैप्टन और चीफ ऑफिसर अनाउंसमेंट करने के बाद जूनियर ऑफिसर को थोड़ी देर शिप की कमांड देकर अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए। अब इस पॉइंट पर कंट्रोल रूम में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, जिनमें एक 25 साल की जूनियर ऑफिसर पार्क हान क्यूल और दूसरा 48 साल का हेल्म्समैन, जिसका रियल नाम आज तक ऑफिशियली नहीं बताया गया। यही दोनों कंट्रोल रूम में बचे थे। जूनियर ऑफिसर, जिसे इस रूट की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वही हेल्म्समैन को आदेश दे रही थी और शिप का स्टीयरिंग व्हील इसी हेल्म्समैन के पास था। यही हेल्म्समैन जूनियर ऑफिसर के आदेशों पर शिप को दाएं या बाएं कर रहा था। ठीक 8:48 पर जूनियर ऑफिसर ने हेल्म्समैन को एक आदेश दिया कि स्टीयरिंग व्हील को बाईं तरफ मोड़ो। हेल्म्समैन ने स्टीयरिंग व्हील बाईं ओर मोड़ दिया, पर यहाँ जूनियर ऑफिसर से एक गलती हो गई। जूनियर ऑफिसर ने माइनर करेक्शन की जगह मेजर टर्न करवा दिया और हेल्म्समैन ने भी स्टीयरिंग व्हील को इतनी तेज मोड़ा कि शिप पर रखा भारी कार्गो अपनी जगह से हिल गया और शिप कुछ ही सेकंडों में 35 डिग्री तक झुक गई।
और नीचे अपने अपने कैबिन्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स को कार्गो के हिलने की आवाज साफ सुनाई दी। पर स्टूडेंट्स और टीचर्स को लगा कि शायद नॉर्मल बात होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में शिप 30 डिग्री से 35 डिग्री तक झुक गई। अब इस पॉइंट पर सभी स्टूडेंट और टीचर्स घबरा गए और दूसरी तरफ जूनियर ऑफिसर ने ठीक 8:50 पर कैप्टन को इन्फॉर्म कर दिया। जूनियर ऑफिसर ने कैप्टन को बताया कि शिप पूरी तरह कंट्रोल खो चुकी है। ठीक 8:52 पर कैप्टन कंट्रोल रूम में पहुंच गए, लेकिन जब तक कैप्टन कंट्रोल रूम में पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप 35 डिग्री से 40 डिग्री तक झुक चुकी थी। अब इसे सीधा करना नामुमकिन था और कैप्टन को ये चीज पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जो जहां है वो वहीं रहे और अपने केबिन से बाहर ना आए। स्टूडेंट ने इस अनाउंसमेंट को सीरियस लिया और अपने केबिन में ही रुक गए। लेकिन इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने अपने फोन से एक इमरजेंसी कॉल कर दी और शिप की सारी सिचुएशन बता दी। 9 बजे तक शिप 45 डिग्री तक झुक चुकी थी और शिप में रखा सारा कार्गो एक साइड शिफ्ट हो गया और चारों तरफ लोग इधर उधर भागने लगे। शिप के क्रू ने सबको लाइफ जैकेट बांटना स्टार्ट कर दी। ठीक 9:07 पर वाटर लोअर डेक से अंदर घुसने लगा और पूरा पावर सिस्टम फेल हो गया। 9:13 पर कैप्टन और कुछ सीनियर क्रू ने शिप को छोड़ने के बारे में फैसला लिया। कैप्टन ने रेडियो से पास से जा रही शिप से मदद मांगी। शिप के कैप्टन और क्रू ने पैसेंजर को कुछ नहीं बताया और ना ही कोई एवैक्यूएशन प्रोटोकॉल दिए। नीचे सभी स्टूडेंट और टीचर्स अंधेरे में फंस गए। उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ स्टूडेंट अपने फोन की टॉर्च से रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन शिप इस टाइम तक लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। नीचे कार्गो रखने की जगह पूरी तरह पानी से भर चुकी थी और नीचे के कैबिन्स भी पूरी तरह पानी से भर चुके थे। कुछ स्टूडेंट केबिन के अंदर बुरी तरह फंस चुके थे और पानी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर की ओर आ रहा था। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात हुई। जिस लड़की ने इमरजेंसी कॉल किया था वो बोट शिप के पास पहुंच चुकी थी। कैप्टन और क्रू ने जैसे ही बोट को देखा वो उसकी तरफ तेजी से भागे, लेकिन भागने से पहले उन्होंने अपनी शिप की यूनिफॉर्म उतार दी और नॉर्मल कपड़ों में भागने लगे ताकि बोट में आई इमरजेंसी टीम को ये लगे कि ये नॉर्मल यात्री है और इन्हें बचाना जरूरी है। कैप्टन और क्रू का ये प्लान काम कर गया और बोट में आई इमरजेंसी टीम ने उन्हें बचा लिया। कैप्टन और क्रू ने इमरजेंसी टीम को कुछ भी नहीं बताया कि शिप के अंदर कौन कौन और कितने लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग शिप से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे। इमरजेंसी टीम ने उन्हें बचाने के लिए अपने कुछ साथी भेज दिए। इस पॉइंट तक कैप्टन की बुलाई मदद भी शिप तक पहुंच चुकी थी। इमरजेंसी टीम ने कुछ लोगों को बोट से और कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सेफली निकाल लिया। 10 बजे तक शिप इतनी पानी में डूब चुकी थी कि शिप का हल ही ऊपर दिख रहा था। शिप के अंदर फंसे 250 स्टूडेंट्स, 11 टीचर्स, 10 शिप के क्रू मेंबर और कुछ आम लोग मारे गए, जिनकी कुल संख्या 304 थी और बचने की कुल संख्या 172 थी, जिनमें 23 क्रू मेंबर, 75 स्टूडेंट्स, 3 टीचर्स और कुछ आम लोग शामिल थे। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो शिप में बहुत सारी कमियां निकली। जब 2012 में कोरियन कंपनी ने शिप को खरीदा था तो कंपनी ने शिप में बहुत सारे बदलाव किए थे। शिप में जरूरत से ज्यादा केबिन जोड़े गए, कार्गो रखने की जगह हद से ज्यादा बढ़ाई गई। इन दोनों बदलावों से शिप की ऊंचाई हद से ज्यादा बढ़ गई और शिप का सेंटर ऑफ मास पूरी तरह से खराब हो गया। और जिस दिन शिप को इंचोन पोर्ट से जेजू आइलैंड की ओर जाना था, उस दिन शिप में हद से ज्यादा कार्गो लोड किया गया था और कार्गो को अच्छी तरह से बांधा भी नहीं गया था। और उस दिन शिप में जो बैलेस्ट वाटर था वो कार्गो के ज्यादा होने की वजह से कम रखा गया था ताकि शिप हल्की हो और टैक्स कम देना पड़े। इन्हीं वजहों से जब शिप ने शार्प टर्न लिया तो नीचे रखा सारा कार्गो अच्छी तरह से न बंधे होने के कारण अपनी जगह से हिल गया और शिप ने अपना बैलेंस खो दिया और शिप एक तरफ झुक गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह कंप्लीट हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कैप्टन की लापरवाही और सही प्रोटोकॉल ना देने की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। इस सारे हादसे की वजह कैप्टन और क्रू मेंबर थे। कैप्टन ली जून सियोक को उम्र कैद की सजा हुई
चीफ ऑफिसर को 10 साल की सजा हुई। सेकंड ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर दोनों को 12 साल की सजा हुई। बाकी क्रू को 18 महीनों की सजा हुई। और जो कंपनी शिप को ऑपरेट करती थी, उसके सीईओ किम हन सिक को 7 साल की सजा हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।